अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करेंगे यूनिट 2 की। इससे पहले लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 में हम जो पढ़ रहे थे वो प्राइम नंबर्स का पढ़ रहे थे। तो जो पहले जो लेक्चर्स है उसमें मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो लिखवा दी थी। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है कि प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिनके दो ही डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं। और वो दोनों डिस्टिंक्ट फैक्टर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फैक्टर 1 होता है और सेकंड फैक्टर जो होता है वो नंबर खुद ही होता है, यानी इटसेल्फ होता है। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 के दो डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे, एक 1 है दूसरा 3 खुद ही है। तो इट मींस कि हम कहेंगे 3 एक प्राइम नंबर है। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं 8 लेता हूं, मैं पूछता हूं क्या 8 प्राइम नंबर है? तो 8 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है, इसके बल्कि फैक्टर हैं 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो 8 के 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर है, तो इट मींस के इसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसके बाद 19 है एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट हम जरा, ये तो हमारा रिव्यू था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2. क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ऑफ द ट्विन प्राइम इज 7, फाइंड द अदर इफ सम ऑफ बोथ नंबर इज एन इवन नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टूडेंट कि दो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, उन दोनों ट्विन प्राइम नंबर में से एक जो प्राइम नंबर है वो 7 है। फाइंड द अदर, आपने दूसरा प्राइम नंबर फाइंड करना है। इफ सम ऑफ बोथ नंबर इज एन इवन नंबर, यानी अगर वो दूसरे प्राइम नंबर को मैं इस 7 में ऐड करूं तो जो आंसर आ जाए वो आपके पास एक इवन नंबर आ जाए। तो पहले स्टूडेंट मैंने ट्विन प्राइम नंबर्स के सामने आपके पास डेफिनेशन लिखी है। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से कहलाते हैं। तो आज इसका रिव्यू यहाँ पर करते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये जरा देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन होती है द प्राइम नंबर विच आर डिफर बाय 2, यानी अगर दो प्राइम नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो? 2 के इक्वल हो, तो वो दोनों प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, यानी इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक ट्विन प्राइम नंबर गिवन है, तो यानी 7 है। दूसरा हमने ट्विन प्राइम नंबर फाइंड करना है, यानी 7 का ट्विन प्राइम नंबर वो होगा जिसका अगर 7 से माइनस करें तो आंसर 2 आ जाए। तो सेकंड ट्विन प्राइम नंबर फाइंड करना है और इस तरीके से फाइंड करना है कि सेकंड ट्विन प्राइम नंबर को अगर 7 में ऐड करें तो जो आंसर आपके पास आ जाए वो एक इवन नंबर आ जाए। तो आंसर में स्टूडेंट हम लिखेंगे 5, यानी 5 इज द सेकंड ट्विन प्राइम नंबर बिकॉज व्हेन 5 इज ऐड टू 7 तो द आंसर विल बी 7 प्लस 5 क्या होता है? 12 होता है। तो और 12 क्या है? आपके पास एक इवन नंबर है। तो इट मींस कि 7 और 5 ट्विन प्राइम नंबर इसलिए है कि मैं अगर 7 माइनस 5 करूं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है? वो 2 के इक्वल आता है।
तो 7 और 5 जो है वो ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। लेकिन फर्ज करें अगर मैं 5 की जगह 3 लेता तो 3 प्लस 7 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। तो हम 3 को भी कह सकते थे कि 3 वो प्राइम नंबर है जिसको 7 में ऐड करें तो इवन नंबर आता है, यानी 10 इवन नंबर है। लेकिन इसने यहाँ पे शर्त लगाई है ट्विन प्राइम्स की। 3 और 7 जो है वो ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि आप 7 और 3 में डिफरेंस लेते हैं तो 7 माइनस 3 क्या आता है, 4 आता है, यानी वो 2 के इक्वल नहीं आता है। ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को। तो जिनका डिफरेंस किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो, तो वो आपस में ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो इट मींस के आंसर में हम जस्ट क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यानी 5 इज द ट्विन प्राइम नंबर टू 7 which is added to 7, then the answer will be an इवन नंबर। जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्विन प्राइम। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2-digit प्राइम नंबर which when added to 4 gives the smallest 3-digit प्राइम नंबर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट के वो बड़े से बड़ा 2-digit प्राइम नंबर फाइंड करें जिसको अगर हम 4 के साथ ऐड करें तो हमारे पास स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा 3-digit प्राइम नंबर आ जाए। यानी आपको जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट के जो 2-digit नंबर्स होते हैं वो 10 से लेकर 99 तक जितने नंबर्स होते हैं वो सारे 2-digit नंबर्स होते हैं। यानी इसमें 2 डिजिट ही आते हैं, जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 23 है, 25 है, 56 है, ये सारे क्या है 2-digit प्राइम नंबर है, सॉरी 2-digit नंबर्स हैं, प्राइम नंबर नहीं। अब हमने वो ग्रेटेस्ट 2-digit प्राइम नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम 4 के साथ ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाए वो स्मॉलेस्ट 3-digit, स्मॉलेस्ट मींस सबसे छोटा 3-digit प्राइम नंबर आ जाए। 3-digit नंबर होते हैं 100 से लेकर 999 तक जो नंबर होते हैं वो 3-digit नंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट 97 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा 2-digit प्राइम नंबर 97 है। अगर फर्ज करें मैं 97 को 4 में ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 7 प्लस 4 क्या होगा 11, तो ये 101 आता है। और 101 जो है वो स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम नंबर है। वैसे स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर 100 है, लेकिन 100 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। और 100 के बाद क्या आता है आपके पास 101 आता है, फिर 102, 103, 104 सो ऑन 999 तक जितने नंबर्स हैं सब के सब आपके पास क्या होते हैं 3-digit नंबर्स होते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम नंबर है वो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर जो है वो आपके पास 100 है, लेकिन 100 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद जो डिजिट है 3-digit स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर है वो आपके पास 101 है। अब 101 जो है वो 3-digit नंबर भी है और 3-digit स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, यानी इससे छोटा 3-digit प्राइम नंबर नहीं है। तो इट मींस के 97 जो है वो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, 2-digit प्राइम नंबर है। अगर 97 में हम 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 101 आता है, और 101 जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम नंबर है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे 97 लिखेंगे, यानी 97 इज द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच व्हेन एडेड टू 4 gives 101 which is the smallest 3-digit प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। नीचे आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, इनको आपने 2 प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखना है। जैसे पार्ट ए में आपके पास 34 है, तो 34 को आपने ये चेक करना है कि किन 2 प्राइम नंबर्स का सम जो है वो 34 के इक्वल होगा। तो जैसे आपके पास फर्ज करें 17 एक प्राइम नंबर है,
अगर मैं 17 को 17 में ऐड करता हूं तो क्या होता है 34 आता है, मींस के 17 भी प्राइम नंबर है और ये वाला 17 भी प्राइम नंबर है। तो हम इस 34 को दो प्राइम नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखें तो वो क्या लिख सकते हैं 17 प्लस 17 लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास इस 34 को हम 29 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 29 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। और 29 को अगर 5 में प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 34 आता है। तो इट मींस कि 34 को अगर आप दो प्राइम नंबर के सम की फॉर्म में लिखना चाहें तो 29 प्लस 5 भी लिख सकते हैं और 17 प्लस 17 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास पार्ट बी है 33। अब हमने 33 को दो प्राइम नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखना है। तो 33 जो होता है वो इक्वल होता है, अगर दो प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखूं तो 31 प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है। दोनों को ऐड करूं तो क्या आता है 33 आता है। इसी तरीके से आपके पास 42 है, अगर हम 42 को दो प्राइम नंबर के सम की फॉर्म में लिखना चाहें पार्ट सी में तो 42 इक्वल होगा 37 प्लस 5 के इक्वल होगा, यानी 37 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है एक प्राइम नंबर है। 37 प्लस 5 करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 42 आता है। तो दो प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख दिया। पार्ट डी हमारे पास है 60, यानी 60 को हमने दो प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके पास होगा 57 प्लस 3 भी हो सकता है, यानी 57 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी, इसको आप लिखें 23 प्लस 37 लिख सकते हैं, यानी 23 एक प्राइम नंबर है, 37 भी एक प्राइम नंबर है और 23 प्लस 37 करते हैं तो आपके पास क्या आता है 60 आता है। तो इट मींस के यहाँ पे 60 को अगर दो प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखें तो वो आपके पास क्या है 23। और क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 2.1 का, फाइंड पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 40 एंड 70। यानी आपने दो पेयर लिखने हैं ट्विन प्राइम्स नंबर के जो किसके दरमियान लाई कर रहे हो, वो 40 और 70 के दरमियान में लाई कर रहे हो। अब स्टूडेंट हमें पता है कि ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंस क्या हो, जिन प्राइम नंबर्स में डिफरेंस जो है वो 2 का हो तो वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो पहले जरा हम लोग 40 और 70 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखते हैं और उसके बाद ट्विन प्राइम्स का पेयर लिखते हैं। तो 40 और 70 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स हैं वो 41 है, 43 है, फिर 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है, 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 आपके पास नहीं है, 51 नॉट इज अ प्राइम नंबर है, 52 भी नहीं है, 53 आपके पास प्राइम नंबर है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्राइम नंबर है 54, 56, 57 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, 58 है, 59 आपके पास प्राइम नंबर है। इसके बाद 60 है, 61 आपके पास प्राइम नंबर है। इसके बाद आपके पास है 62, 63, 64 भी नहीं है, 65, 66, 67 आपके पास प्राइम नंबर है। इसके बाद आपके पास 68 भी नहीं है, 69 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 70 है स्टूडेंट। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे पेयर लिखने हैं। पेयर मींस के दो पेयर बनाने हैं किसके, ट्विन प्राइम नंबर। पेयर का मतलब होता है 2, यानी दो जोड़े आपने बनाने हैं ट्विन प्राइम्स के। तो यहाँ पे देखें ट्विन प्राइम्स नंबर कौन से हैं 40 और 70 के दरमियान। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 41 और दूसरा प्राइम नंबर है 43। तो ये जो 41 और 43 जो है ये ट्विन प्राइम्स है, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है यानी 43 माइनस 41 करते हैं तो आपके पास क्या आता है 2 आता है। तो इट मींस कि जो फर्स्ट पेयर होगा
ट्विन प्राइम्स का वो आपके पास होगा 41 और 43 का होगा, बिटवीन 40 एंड 70। और सेकंड स्टूडेंट आपके पास थर्ड प्राइम नंबर है 47 और उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर है 53। तो 47 और 53 जो है ये ट्विन प्राइम्स नंबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो आपके पास से 2 के इक्वल नहीं आता है, बल्कि किसके इक्वल आता है, 13 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास वो इक्वल आता है 5 6 के इक्वल आता है। तो ये आपके पास इसका मतलब हुआ कि 47 और 53 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से 53 और 59 भी ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 53 और 59 में अगर डिफरेंस ले लें यानी 59 माइनस 53 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, 6 आता है। तो इट मींस के 59 एंड 53 आर नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स। लेकिन 59 और जो 61 है ये दोनों क्या है, ट्विन प्राइम्स है। तो हम यहाँ पे जो सेकंड पेयर बनाएंगे ट्विन प्राइम्स का वो क्या बनाएंगे, 59 और 61 बनाएंगे। क्यों दे दोनों ट्विन प्राइम्स है, क्योंकि 61 में से अगर 59 को माइनस करूं तो जो डिफरेंस आता है वो किसके इक्वल आता है, वो 2 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि ये आपके पास दो पेयर हो गए ट्विन प्राइम्स के। फर्स्ट पेयर आपके पास हुआ 41 एंड 43 हुआ, सेकंड पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स हुआ 59 एंड 61 हुआ, विच लाइज बिटवीन 40 एंड 70। अब क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, राइट द नंबर एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम्स, और इसका पार्ट ए है 36। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने कहा था कि राइट द सम एज अ प्राइम नंबर, यानी उसने यहाँ पे ये शर्त क्वेश्चन नंबर 6 में ये शर्त नहीं लगाई थी कि आपने ट्विन प्राइम नंबर के सम की फॉर्म में लिखना है। उसमें सिर्फ हमें कहा था कि राइट द नंबर एज अ सम ऑफ प्राइम नंबर्स कहा था। तो हमारी मर्जी थी, हम किसी भी दो प्राइम नंबर का सम लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमने 36 को दो प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखना है, लेकिन दोनों प्राइम नंबर्स आपस में ट्विन होने चाहिए, यानी दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। तो इट मींस कि मैं 36 को लिख सकता हूं 17 प्लस 19। 17 प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। 17 प्लस 19 करते हैं तो क्या आता है, 36 आता है। और 17 और 19 एक दूसरे के ट्विन प्राइम्स हैं, यानी अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस ले लूं 19 माइनस 17 करूं तो क्या आता है, 2 आता है। तो इट मींस के हम 36 को अगर ट्विन प्राइम के सम के फॉर्म में लिखें तो वो क्या होगा, 17 प्लस 19 होगा। इसी तरीके से पार्ट बी में है आपके पास 84 है। 84 को अगर आप ट्विन प्राइम नंबर के सम की फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपके पास है 41 प्लस 43 है, यानी 41 भी प्राइम नंबर है, 43 भी प्राइम नंबर है। इन दोनों का सम 84 आता है। और इसके साथ साथ 41 और 43 एक दूसरे के ट्विन प्राइम्स हैं, यानी दोनों में डिफरेंस किसके इक्वल है, 43 माइनस 41 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। अब पार्ट सी जरा हम देखते हैं, तो पार्ट सी हमारे पास क्या है, 144 है। अब 144 को हमने दो ट्विन प्राइम के सम की फॉर्म में लिखना है, तो वो आपके पास होगा 71 प्लस 73 होगा। क्यों 71 प्लस 73 144 होता है, क्योंकि 71 और 73 को अगर ऐड करें हम लोग तो ये आपके पास क्या आता है, 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 7 14, तो ये 144 होता है। और इसके साथ साथ 71 भी प्राइम नंबर है, 73 भी प्राइम नंबर है, और दोनों ट्विन प्राइम्स हैं, क्योंकि 73 माइनस 71 करें तो डिफरेंस किसके इक्वल आता है, डिफरेंस आपके पास इक्वल आता है इन दोनों का, वो 2 के इक्वल आता है। तो हम फिर 144 को क्या लिखेंगे, 71 प्लस 73 लिखेंगे। तो दिस इज द ट्विन प्राइम्स नंबर। अब पार्ट डी में है स्टूडेंट 60 है, यानी 60 को आपने दो ट्विन प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू 29 प्लस 31 लिख सकते हैं।
29 is a prime number and 31 is also a prime number. 29 plus 31 करते हैं तो 60 आता है और ये दोनों आपस में ट्विन प्राइम में है। क्यों ट्विन प्राइम है? क्योंकि 31 माइनस 29 करें तो आंसर किसके इक्वल आता है? 2 के इक्वल आता है। तो इट मीन्स कि 60 को अगर हम ट्विन प्राइम के फॉर्म में लिखें तो वो 29 प्लस क्या होगा? 31 होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट 10 कंपोजिट नंबर बिटवीन 41 एंड 55। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों। प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो फिर वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 8 है, 8 कंपोजिट नंबर इसलिए है कि इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो इट मींस कि 8 इज अ कंपोजिट नंबर। अब हमने स्टूडेंट वो 10 कंपोजिट नंबर लिखते हैं बिटवीन 41 एंड 55, यानी 41 और 55 के दरमियान हमने 10 कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो इट मींस कि हमारे पास 42 है, एक कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आपके पास है 43 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, लेकिन 44 है, 45 है, 46, 47 आपके पास प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आपके पास 48 कंपोजिट नंबर है, 49 है, 50 है और 51 आपके पास कंपोजिट नंबर है। ये आपके पास टोटल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके बाद 52 होगा। 53 भी स्टूडेंट का प्राइम नंबर है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? 54 लिखेंगे। तो ये टोटल कितने कंपोजिट नंबर हो गए बिटवीन 41 एंड 55? 10 कंपोजिट नंबर हो गए बिटवीन 41 एंड 55। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिस्ट 5 consecutive composite number between 60 and 70. List 5 consecutive composite number between 60 and 70, यानी 60 और 70 के दरमियान आपने 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं जो स्टूडेंट एक दूसरे के साथ आते हैं। जैसे मैं आमतौर पे हम लोग 1 2 3 लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 1 और 2 कंसेक्टिव नंबर है क्योंकि एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। इसी तरह से 2 और 3 कंसेक्टिव नंबर है, 3 और 4 कंसेक्टिव नंबर है, 4 और 5 कंसेक्टिव नंबर है, 5 और 6 कंसेक्टिव नंबर है, 6 और 7 कंसेक्टिव नंबर है। 7 के बाद जो नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर्स कौन सा होगा? 8 होगा। तो आपने 60 और 70 के दरमियान 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो आपके पास 60 और 60 के बाद वो है 61 है, लेकिन 61 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है बल्कि वो प्राइम नंबर है। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 62 से और 62 के बाद जो नेक्स्ट कंपोजिट नंबर आता है वो 63 है, फिर 64 है, 65 है, फिर 66 है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर हो गए बिटवीन 60 एंड 70। तो यहां तक देख लें स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 की। तो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।